और अफसोस की बात है ख़वातीन व हज़रात, ये जो जहन साजी का तरीक़ा है कि सबसे पहले इसमें आपने अक़ाइद को रखना है, फिर आमाल को, अखलाक को, मुआमलात को, अक़ीदे में भी फिर जो संग बुनियाद अक़ीदे तौहीद को रखना है, फिर आपने ईजाबी सल्बी दोनों तरीके इख्तियार करने। ईजाबी इस्लाम के अक़ीदे और अमल का प्रचार करना है, और सल्बी तरीक़ा कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो अक़ीदा है, जो इस्लाम के अक़ीदे को नुकसान पहुँचा रहा है ना, उसकी नफ़ी करनी है। और सल्बी तरीक़ा इस्लाम के ख़िलाफ़ जो अमल है, जो अमल क्या कहते हैं इस्लाम के अमल को नुकसान पहुँचा रहा है, हर वो ख़िलाफ़ अक़ीदा, ख़िलाफ़ इस्लाम अक़ीदा, ख़िलाफ़ अमल अक़ीदा, ख़िलाफ़ इस्लाम अक़ीदा, ख़िलाफ़ इस्लाम अमल, वो इस्लाम के अक़ीदे और अमल को नुकसान तो पहुँचाता है, उसकी आपने नफ़ी करनी है। इस नफ़ी करने को अफसोस सद अफसोस आज फ़िरक़ा वारियत से जोड़ दिया गया। यानी जहन साजी का जो असल तरीक़ा है, उस जहन साजी के तरीक़े को फ़िरक़ा वारियत से जोड़ दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने अफसोस की बात है। और यही इल्ज़ाम नबी अलैहिस्सलाम पे लगा था। नबी अलैहिस्सलाम पे कारगर इल्ज़ाम कौन सा लगा था जिस पर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते थे? फ़िरक़ा वारियत का था। हुजूर को शायर कहा गया, लोग समझते थे ये कलाम शायराना कलाम नहीं है। हुजूर को काहिन कहा गया, साहिर कहा गया, जादूगर कहा गया। लोग फ़ौरन समझते थे कि ये हुजूर जो है ना साहिर है, ना काहिन है, जादूगर है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ौरन समझते थे। लेकिन हुजूर पर सोच समझ के उन्होंने फ़िरक़ा वारियत का इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद के आने के बाद भाई भाई से लड़ पड़ा है, मियाँ बीवी से लड़ पड़ी, बाप बेटे से लड़ पड़ा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन्होंने तलवारें उठा ली हैं। बज़ाहिर तो ठीक थी ये बात कि नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद तलवारें तो चली ना, बदर में खून के मद्दे मुकाबिल था। लेकिन गलती किसकी थी? गलती तो न मानने वालों की थी। हुजूर की तबलीग की गलती तो नहीं थी, उस तबलीग पे ईमान, उस जहन साजी पर ईमान न लाने वालों की थी। लेकिन इल्ज़ाम कितना कारगर था कि जब से ये आया इसने भाई भाई को लड़ा दिया। भाई लड़े आपके आने के बाद, लेकिन क्यों लड़े? आपकी तालीम तस्लीम न करके, आपकी तालीम का मुकाबला करके लड़े। जिन्होंने आपकी तालीम को कबूल किया है उनके अंदर तो, उनकी सीरतों में तो इनकलाब पैदा हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज भी यही है, जहन साजी का कोई ईजाबी तरीके इख्तियार करे तो उस पर इतनी जल्दी इल्ज़ाम नहीं लगता। लेकिन जहन साजी का जो सल्बी तरीका है वो इख्तियार किया जाए तो फिर फ़िरक़ा वारियत की लपेट में ले लेते हैं। फ़िरक़ा वारियत का इल्ज़ाम लगता है हर तरफ से, सिर्फ बेशूर अवाम की तरफ से नहीं, और ये ज़र ख़रीद मौलवियों की तरफ से, ये मुदाहिन, ये नोट और वोट के लिए बिकने वाले मौलवियों के इल्ज़ाम लग जाता कि ये फ़िरक़ा वारियत से काम ले रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तौहीद पे बात करें, रद्द शिरक करें, फ़िरक़ा वारियत का इल्ज़ाम। ख़त्म नबूवत की बात करें और ख़त्म नबूवत का पूरा मफ़हूम बताते हुए ये कहा जाए कि ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि आपके बाद किसी इमाम पर या किसी और पर या किसी भी बंदे पर ऊपर से वही नहीं उतर सकती, इसको भी फ़िरक़ा वारियत। सहाबा की तारीफ़ करें और सहाबा की दुश्मनी करने वालों पर तनकीद करें, यह भी फ़िरक़ा वारियत। आखिरत का सही तसव्वुर बताएं कि आखिरत बर्पा होगी और कोई भी अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत के ज़ोर पर, अपनी ताकत के ज़ोर पर अल्लाह से मनवा नहीं सकेगा। कोई ऐसी सिफारिश नहीं कर सकेगा कि अल्लाह चार और नाचार उसकी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसकी बात मान लें, यह भी फ़िरक़ा वारियत। यानी इस्लाम के खालिस दीन को फ़िरक़ा वारियत के खाते में डाल देना। और ये काम किन का था? ये कुरान का मुताला बताता है कि ये गुज़श्ता उम्मतों का ये काम था कि जब अंबिया उनके सामने दीन की तालीम देते थे तो वो उनकी कोशिश होती थी कि इस नबी को दीन के तालीम का प्रचार करने से रोक दिया जाए। ये काम आज हमारे बुरे तबक़ात तो छोड़े, नाम निहाद अच्छे तबक़ात भी कर रहे हैं। अब ख़ास किस्म की सोसाइटीज़ के अंदर लिखा लिखाया खुतबा आता है, लिखी लिखाई तकरीर, कि मौली साहब ने जुमे को ये लिखी लिखाई तकरीर करनी है। मेरा मशवरा है मौली साहब को वहाँ लिखी लिखाई तकरीर देने की बजाय एक मियाँ मिठू रख लें, तोता रख लें, उस तोते को थोड़ी देर तकरीर याद करवा लें, वो तकरीर कर लेगा।
मौलवी साहब को रखने की क्या ज़रूरत है? एक मियाँ मिठू तोते को रखने, रा बर्ड को रखने, रात तोते को रख लें, वो 2-3 जुमले वो भी बोल देगा। तो इस बेचारे ने थोड़ा सा दाना दुन के ही खाना है ना, इसको लंबी लंबी आपको तनख्वाहें नहीं देनी पड़ेंगी। तो आप मौलवी साहब की जगह तोता रख लें अगर आपने लिखी लिखाई तकरीर देनी है। या दूसरा इससे भी अच्छा आपको मशवरा दे रहा हूँ, रात तोते पर भी थोड़ा सा खर्चा आता है, बोलने वाले परिंदों पर भी थोड़ा सा खर्चा आता है। आप ऐसा करें, एक टेप रिकॉर्डर रख लें मौलवी साहब की जगह। जब भी जुमे का तो टाइम हो टेप रिकॉर्डर लगा लें। मौलवी साहब को क्यों रखा हुआ? अगर आपने मौलवी साहब को लिखी लिखाई तकरीर देनी, उसकी ज़ुबान बंदी करनी, उसके तुम ज़ुबान पर 100 ताले लगा देने के तुमने दीन एक बरहक बयान नहीं करना, तो मौलवी साहब रखे ही ना। ये क्यों तकल्लुफ़ करते हैं? टेप रिकॉर्डर रख लें, मौलवी टेप रिकॉर्डर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़हन साजी को फ़िरका वारियत की लपेट में लाया गया। वलक़द अंज़लना